सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। भक्तंबर के आज के सेशन में सबको जय जिनेन्द्र, हार्दिक अभिनंदन। अब हम मंगलाचरण शुरू करेंगे। मंगलाचरण शुरू होता है जब तक हमारे परिवार के सारे सदस्य और आ जाएंगे। जय जिनेन्द्र नीतू दीदी। जय जिनेन्द्र। आज प्रॉपर आवाज आज सही नहीं मनीषा आ रही है। हाँ, वो माइक का आवाज सही है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, कुछ बोले क्या? कुछ मतलब आवाज बाहर से प्रॉपर नहीं आ रही है। चलिए मैं हाँ, लीड क्लिक अभी करती तो हूँ। ठीक है। आपकी आवाज तो ठीक है। हाँ, मैं लीड से उपयोग करती हूँ तो सही आएगी फिर। बोली देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। राजन समन मुनि श्री विहट सागर जी महाराज की जय। ये भजन बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं दोबारा लेती हूँ आज। कि धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। छूटे ना धर्म मेरा ओ आत्मा, धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। छूटे ना धर्म मेरा ओ आत्मा। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा। किसी को मिलती हैं खुशियाँ, किसी को मिलते गम ही गम। किसी को मिलती हैं खुशियाँ, किसी को मिलते गम ही गम। पुण्य पाप साथ चलते, किसी के ज्यादा किसी के कम। धरो समता यहाँ हर पल, तजो ममता का अब आंचल। छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा। अरे ये दौलत की चाहत, ये सुंदर रूप और चितवन। लुभाते हैं पल पल मन को, न दुखता यह सुंदर सा चेतन। अरे ये दौलत की चाहत, ये सुंदर रूप और चितवन। लुभाते हैं पल पल मन को, न दिखता यह सुंदर सा चेतन। अरे ओ खुद को पहचानो, प्रभु जैसा निज को मानो। अरे ओ खुद को पहचानो, प्रभु जैसा निज को मानो। छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा। पिता माता भाई रिश्ते, ये होते हैं हरदम झूठे। पिता माता भाई रिश्ते, ये होते हैं हरदम झूठे। बनाए तूने मौत आने पर सब छूटे। सांस भी छूट भी जाए, या अपने रूठ भी जाए। ना छूटे धर्म शरण ओ आत्मा। गुरु समझा रही सबको, ये दुनिया आनी जानी है। निज आत्म पाले निज में, यही तेरी कहानी है। गुरु समझा रहे सबको, ये दुनिया आनी जानी है। निज आत्म पाले निज में, यही एक तेरी कहानी है। मैं दीवाना हूँ पुतगल का, बुलबुला है ये जल का। मैं दीवाना हूँ पुतगल का, बुलबुला है ये जल का। छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा।
धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा, छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा। बोलिए आदिनाथ प्रभु की जय। आज का छोटा सा मंगलाचरण लेके पहले शुरू में आज हीलिंग दे देंगे। काफी लोगों के फोन आए हैं कि बहुत आराम मिलता है हीलिंग से, तो हम 17 नंबर का श्लोक और 45 नंबर के श्लोक से अभी सब परिवार के लोग जुड़ने वाले हैं, तो इसलिए हम हीलिंग देंगे पहले, और उसके बाद अपन 21वां नंबर का श्लोक आज लेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी किसी बीमारी से पीड़ित है, आदिनाथ प्रभु और उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद वहां तक पहुंचे हम लोग के द्वारा, इसलिए आपके लिए उनका आशीर्वाद प्रयास कर रहे हैं पहुंचाने का। नास्तं कदाचिदुपयासि नाराहुगम्यः, स्पष्टीकरोसि सहसा युगे पज्जगन्ति। नामोदरोदर निरुद्धमहाप्रभावः, सूर्यातिशायि महिमांसि मुनीन्द्रलोके। नास्तं कदाचिदुपयासि नाराहुगम्यः, स्पष्टीकरोसि सहसा युगे पज्जगन्ति। नाभोदरोदर निरुद्धमहाप्रभावः, सूर्यातिशायि महिमांसि मुनीन्द्रलोके। नास्तं कदाचिदुपयासि नाराहुगम्यः, स्पष्टीकरोसि सहसा युगे पज्जगन्ति। नाभोदरोदर निरुद्धमहाप्रभावा, सूर्यातिशायि महिमांसि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमयूड अट्टे भट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमयूड अट्टे भट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमयूड अट्ठे भट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणाम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणाम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणाम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। उद्भूते भीषण चलोदरे भारी भुग्नः,
सोच्याम दशा मुपेगताश्चित्ते जीविताशः तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः उद्भूत भीषण जलोदर भारि गुगनः शोच्यां दशा मुपेगताश्चित्ते जीविताशः तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः उद्भूत भीषण जलोदर भारि भुगिनः शोच्यां दशा मुपेगताश्चित्ते जीविताशः तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमं शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमं शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम ह्रीं हरं भगवते भीषण भयभीषण हराय नमः। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीण महारसाढं झरं झरं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीण महारसाढं झरं झरं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीण महारसाढं झरं झरं नमः स्वाहा। आज की हमने हीलिंग ले ली। एक जैन मंत्र स्त्रोत और रक्षा स्त्रोत, जिसको अगर आप सुबह उठ के नहा धो के अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच उससे भी बना सकते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकरों का नाम आया हुआ है। उसके लिए पढ़ सकते हैं और अपने शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक उसको पढ़ना है और अपने शरीर का सुरक्षा कवच बनाना है। अभी मनीषा दीदी आती है तब उस समय हम आपको शेयर करेंगे और पढ़ना भी बताएंगे, ताकि आप अपना सुरक्षा कवच रोज प्रतिदिन बना सके। और एक होता है उपसंहार स्त्रोत, ये भी हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अब हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, तो ये नहीं कह सकते कि अगर एक चीज पढ़ ली तो हमारी सुरक्षा कवच बन गया, है ना। अगर भगवान ने इतनी सारी चीज आचार्य महाराजों ने लिखी है तो उसको हम पढ़ सकते हैं। पता नहीं कौन सी चीज हमारे लिए लग जाए, है तो उपसंहार स्त्रोत है वो भी पढ़ सकते हैं। जैन रक्षा स्त्रोत्र है वो भी पढ़ सकते हैं। और जैन रक्षा स्त्रोत तो सुबह से आपको पढ़ना ही है। जिससे हम बाहर जाते हैं तो कहते हैं कुछ भरोसा नहीं होता जीवन का, कब कौन से क्षण क्या हो जाए। हाँ, उपसंहार स्त्रोत दोनों नाम आते हैं। हाँ जी, सुषमा जी ने लिखा है, जो वो हम आपको पास हो तो उपसंहार स्त्रोत है, शुद्ध केवली द्वारा बना हुआ, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब हम भक्तांबर शुरू करते हैं। जीवम दब्बम जिन बस हेर जेड़रे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तब सविदा शीर्षा।
जो देवों के समूह से वंदनीय हैं, जिनको हम हमेशा सिर झुकाते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं, जिन्होंने जीव अजीब और द्रव्यों के बारे में बताया है, ऐसे ऋषभनाथ भगवान को हम नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ऐसा इस मंगलाचरण में है। अब हम 21 नंबर का श्लोक लेते हैं, इसका उच्चारण करते शुद्ध उच्चारण, फिर हम इसका अर्थ देखेंगे, रिद्धि मंत्र देखेंगे, सब एक के बाद हम लेते जाएंगे। अपनी अपनी पुस्तकों में खोलिए, देखिए, मिलाइए। मन ए वरम हरि हरादय एव दृष्टा। मन ए वरम हरि हरादय एव दृष्टा। दृष्टेषु दृष्टेषु एषु हृदयं हृदयं त्वयि तोषमेति। दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किम विचितेन, बड़ी की मात्रा है बी, चितेन भवता भुवि एन नान्यः नान्यः। किम विचितेन भवता भुवि एन नान्यः। कश्चिन मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। कश्चिन मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। मनीवरम हरिहरादय एव दृष्टा। दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं विचितेन भविता भुवि येन नान्यः। कश्चिन्मनो हरति नाति भवान्तरेपि। मनीवरं हरिहरादय एव दृष्टा। दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं विचितेन भविता भुवि येन नान्यः। कश्चिन्मनो हरति नाथि भवान्तरेपि। भक्तांबर की शक्ति को हम सब जानते हैं, पहचानते हैं। राजचंद्र मुनि विहर सागर जी महाराज ने दिल्ली में एक नवविवाहित दुल्हन, जिसको अभी 4-6 महीने ही हुए थे, और उनको अचानक पैरालाइज अटैक आ गया और उनका चेहरा नीचे वाला शेप घूमकर इस तरफ आ गया। एक्चुअली वो खुद मेडिकल स्टोर है उनका और अच्छे बड़े बड़े डॉक्टरों से पहचान है। उन्होंने सबको दिखाया, बाहर के डॉक्टर को भी बुलाया और उन्होंने उनको सब जगह दिखाया। महीनों उन्होंने उनका इलाज करवाया, पर उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि अपने शहर दिल्ली में ज्योति नगर में राजचंद्र मुनि वृहर सागर जी महाराज हैं, आप उनके पास जाइए, क्योंकि उनका भी बहुत नाम सुना हुआ है। तो वो जब महाराज जी के पास आए तो महाराज जी ने मक्ताम्बल स्तोत्र, और महाराज जियों के पास शक्ति भी बहुत होती है, जब उनके पास आए
और लगातार 8 दिन सुबह मॉर्निंग में बुलाकर, आवाज मेरी आ रही है सबके लिए? हैंड ऐसे आपने जहां बैठे वहीं से ऊपर करिए, आपको आवाज आ रही मेरी? क्योंकि यहाँ पर नो साउंड की आ रही ना, या तो शायद उनके यहाँ कुछ परेशानी होगी, है ना? यस यस। तो उन्होंने, महाराज जी ने उनको बुलाया और बस आप आइए यहाँ पर सुबह 5 बजे, भक्तांबर स्तोत्र प्लस महाराज की भक्ति उन्हें 8 दिन में ठीक कर दिया। 8 दिन में उनके चेहरे का जो पैरालाइज था, पूरे घूम के चेहरा इस तरफ आ गया था, और महाराज जी के आशीर्वाद से, भक्तांबर स्तोत्र के प्रभाव से उनका चेहरा ठीक हो गया। आज भी पूर्णतः स्वस्थ हैं, कोई उनके चेहरे पे कमी नहीं है, क्योंकि पैरालाइज की वजह से उन्हें कुछ परेशानी आ रही हो बोलने में या चेहरे में, बिल्कुल ज्यों कि तुम पहले जैसे ही हो गई। ऐसे ही 2009 में बड़ो चतुर्मास के दौरान एक लड़की की आंखें चली गईं। शाम के उसने देखा मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो रोती चिल्लाती रही, क्योंकि रात में महाराज जी मिलते नहीं है। फिर सुबह उसके पिताजी उसको लेकर आए और महाराज श्री ने अभिषेक हो रहा था भगवान जी का, और उस गंधोदक को लेकर भक्तांबर पढ़ के उनकी आंखों में छिड़काव किया। तुरंत ही उस लड़की की आंखें वापस आ गईं। ऐसे भी चमत्कार हमें देखने को मिले हैं महाराज श्री के सामने। और भी कई केस हुए कैंसर की बीमारी को देख, तो ग्वालियर में महाराज 2020 में भी हुआ रहा है। हाँ जी। और 21 में चातुर्मास द्वास हो, और एक भैया यहाँ कर उनको डॉक्टर ने पहले कोरोना की दवाई दी तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। जब दिल्ली में जाकर दोबारा चेक करवाया तो उन्हें मालूम चला कि कैंसर की शिकायत है, और वो भी फर्स्ट स्टेज पर है। फिर वो महाराज श्री के पास आए और उनकी श्रीमती जी बस महाराज श्री से यही बोल रही थी, महाराज श्री कुछ भी कर दीजिए, बस ये बच जाए, क्योंकि कोई उम्र ऐसी है नहीं उनकी कि ये सब सहन कर सकती थी। महाराज जी ने बस यही कहा कि तुम्हारा विश्वास अगर इसके ऊपर है तो तुम जीत जाओगी। तो उन्होंने, महाराज जी ने भक्तांबर का स्त्रोत और दूसरे की सलाह दी। रोज प्रतिदिन आपको एप्पल का जूस पीना है, जितनी बार भूख लगे उतनी बार आपको एप्पल का जूस पीना है। रोटी बिल्कुल खानी। अगर हमें कोई परेशान कर, शरीर में कोई भी रोग परेशान करता है तो खाइए, फल खाइए, जो खाने योग्य फल हैं उनको खाइए, क्योंकि अपन भरपूर रहते हैं तो जो अंदर के जीव रहते हैं उन्हें पूरी तरह से भोजन मिलता है, और वो दुगने होती है, चौगने होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है खाना नहीं खाने से। इसलिए तो अपने पूर्वाचार्यों ने 15 दिन में एक उपवास, मतलब चतुर्दशी के चतुर्दशी उपवास करने को कहा, जिससे कि हमारी परेशानी दूर हो सके, हमें कोई रोग ना हो, हमें कोई परेशानी आए ही नहीं। पर आज सब जने भोजन के दीवाने हैं, कोई भी स्पेस नहीं रहता खाने से। धर्म के नाम पे नहीं, अगर डॉक्टर आपको बोल दे कि खाना नहीं है तो भले आप ना खाएं, पर आपको व्रत करने में परेशानी आती है। व्यक्ति नहीं खाने से नहीं मरता, खाने से मरता है ना। इसलिए खाने पर कंट्रोल करें, व्रत संयम से रहे, नियम से रहे, तो कोई भी परेशानी आपको छुएगी नहीं। और कर्मोदय से अगर आती भी है तो हमारे धर्म करने से, त्याग करने से आकर चली भी जाती है, क्योंकि हमारा पुण्य कम होता है तो ही हमें कोई बीमारी छू सकती है, वरना चली जाती है। आके कर्मोदय में जो है, सत्ता में जो हमारे कर्म है, पूर्व कर्म, या इस भाव में हमसे कुछ गलती हो गई है तो उसके प्रायश्चित में ऐसा हो जाता है। अब हम 21वें नंबर के श्लोक का अर्थ लेते हैं।
आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज क्या बोलते हैं, यह सर्व सौभाग्य प्रदायक श्लोक है, झगड़ों को निपटाने वाला भी है। जमीन संबंधी, पति पत्नी संबंधी जितने भी झगड़े होते हैं उनको ये दूर करता है। ऐसा हमारे इस 21 नंबर का श्लोक। तो इसमें बोलते हैं कि नाथ हे सौमिन हरि हरादय हरिहर आदि दृष्टा देखा एव यही वरम उत्तम है। मन्ने ऐसा मैं मानता था कि उन दृष्टेषु देख लेने पर भी तो ही आप में हृदय मेरा मन तोषम संतोष को इति प्राप्त होता है। भवता आपको वीक्षितेन देखने से किम क्या भुविएन भूमंडल पर जिसके अतिरिक्त अन्य कश्चित कोई देव भवांतरे जन्मांतर में अपि मतलब भी मन को ना हरण नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं आचार्य महाराज कि हे गणनाथ, देखिए नाम देखिए कि अपन बोल सकते हैं भगवान को जब जाते हैं तो हम कितने नामों से पुकारते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। तो देखिए जो इसमें भक्तांबर में लिखे कम से कम उनको याद कर लो तो हम भगवान को कितने नाम से पुकार सकते हैं कि हे गणनाथ, आपके दर्शन कर लेने के बाद अन्य हरिहर देवादि के दर्शन करने से हृदय संतोषित नहीं होता है, किंचित मन उनको देखने के लिए भी नहीं होता है। वे आपके स्वरूप का आकर्षण ही हैं। कि व्यक्ति प्रदर्शन पर बहुत भरोसा करता है, चमत्कार पे बहुत भरोसा करता है, पर चमत्कार देखना चाहते पर आप चमत्कार करवाना चाहते हो तो भगवान को उतनी श्रद्धा से पूजन भी तो करो। अन्य धर्म में श्रद्धा बहुत है, अन्य धर्मों में श्रद्धा बहुत है, पर उनके भगवान या प्रेजेंट में कहो तो गुरु उतने पावरफुल नहीं है। पर जैन धर्म में लोग गुरु बहुत पावरफुल हैं, पर लोगों में श्रद्धा उतनी मजबूत नहीं है। श्रद्धा बनती तो है पर टूट जाती है। श्रद्धा को भी 3 तरह से बताया है कि श्रद्धा कैसी होती है। एक तो श्रद्धा होती है पानी पे खींची लकीर जैसी, पानी पे लकीर खींचो जैसे मिट जाती है, ऐसी श्रद्धा होती है। दूसरी श्रद्धा लाख की तरह होती है कि श्रद्धा आपकी है पर जैसे धूप में लाख को रखने से वो पिघल जाती है, वैसी दूसरे नंबर की श्रद्धा है कि हमारी श्रद्धा थोड़ी विपरीत परिस्थिति आने पर टूट जाती है भगवान के ऊपर। तीसरी श्रद्धा मिट्टी की तरह होती है, जैसे मिट्टी को बहुत रौंदा जाता है, फिर उसको घड़े का सेब दिया जाता है, फिर उसको तपाया जाता है, तपाए जाने के बाद कितना मजबूत हो जाता है कि हम उसको रख के घर पे पानी पीते हैं, शीतल पानी पीते हैं जो हमारी प्यास बुझाता है ना। अगर ईंट ले लो तो पकी हुई ईंट को किसी पे थ्रो मार दो तो सिर फूट जाए, इतनी मजबूत हो जाती है। तो ऐसी श्रद्धा हमारी होना चाहिए। 3 श्रद्धा में पानी जैसी श्रद्धा ना रखें, पानी पर लकीर खींची और आपकी श्रद्धा चली गई। वो तो आपकी कसाय संजुलन कसाय होने चाहिए पानी जैसी, कि पानी पे जैसे हाथ फेरा वो मिट गई थोड़ी देर बाद लहर आने पर, हमारी कसाय वैसी होनी चाहिए संजुलन कसाय। पर श्रद्धा मजबूत होना चाहिए, ना पानी जैसी होने चाहिए ना लाख जैसी होना चाहिए कि एक थोड़ी सी गर्माहट तपस्या त्याग या विविध स्थिति आई तो हमने छोड़ दिया। हमारी स्थिति श्रद्धा मजबूत मिट्टी की तरह होना चाहिए। अब हमने इसमें क्या बता रहे हैं कि हे गणनाथ, आपके दर्शन कर लेने से, अन्य हरिहर देवादि के दर्शन करने से हृदय संतोषित नहीं होता है। पंडित दौलत राम जी ने
6 ढाल सामने पड़ी होगी। दूसरे ढाल में क्या कहा है, जो गुरु कुदेव कुधर्म से पोसे चिन्ह दर्शन मोहि अंतर रागादित्य धरे जे बाहर धन अंबर ते सने। जो अन्य देवी देवता होते कैसे होते हैं, कुदेव कुगुरु कुधर्म मिथ्या गुरु मिथ्या देव मिथ्या धर्म की जो सेवा करता है वह अति दीर्घ काल तक मिथ्या दर्शन ही पोसता है, और कुगुरु अंतर में मिथ्या राग द्वेष आदि धारण करता है, और बाह्य में धन तथा वस्त्र आदि से प्रेम रखता है। और क्या बोल दिया आगे, धारे कुलिंग लही महित भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाम जो राग देश मल कर मलिन बनिता गदादि जुत चिन्ह छीन। आपने देखा होगा देवताओं को तो उनके क्या कहते हैं कि महात्पने का भाव ग्रहण करके मिथ्या वेशों को धारण करता है। तो ऐसे कुगुरु संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान हैं, जो स्वयं तो डूबते हैं और साथ में हमें भी डुबो देते हैं। तो आपको पत्थर का सहारा नहीं लेना, ऐसे कुदुरेव का सहारा नहीं लेना, सच्चे देव शास्त्र गुरु बीतरागी प्रभु का साथ लेना है, जो आपको इस भव से इतना हल्का बना दे। क्योंकि हमने ऐसे मुनि राजों के बारे में सुना है जो मकड़ी के जाल पर चलते हैं, तप त्याग तपस्या से इतने हल्के हो जाते हैं। अभी हमारा शरीर भारी है, हमारे कर्म भारी है, हमारी आत्मा भारी है, इसलिए हम संसार में पैरों के द्वारा चल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जब हम त्याग तपस्या करते हैं, व्रत धारण करते हैं, संयम धारण करते हैं, तो हम इतने हल्के होने लगते हैं, इतने हल्के होने लगते हैं व्रत संयम से। तो अगर कोई सिद्धालय में चला जाए तो जैसे बैलून लटके रहते हैं सिर से, छत पे लगे रहते हैं बैलून, ऐसे ही सिद्ध परमेष्ठी सारे सिर से ऊपर जुड़े हुए रहते हैं। इतने मनुष्य होते हैं, पैरों से बराबर होते हैं, और सारे सिद्ध भगवान सिर से बराबर होते हैं। तो ऐसे ही कह दिए कि हमें जो हरिहर आदि रहते हैं वो उपल नाव के समान है, हमें उनकी नाव में सवार नहीं होना है। हम तो बीतराग वाली नाव में सवार होंगे, जिससे हमें उनके नाम ले लेकर आगे बढ़ते जाएंगे और इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। तो भगवान के दर्शन करने से हमें संतोष नहीं मिलता, कहीं दूसरी अन्य जगह जाते हैं तो अपने जो भगवान हैं उनको देखने से हृदय में संतोष होता है और मन बहुत खुशी मिलती है। उनके रूप में जो आकर्षण होता है वो अन्य देवी देवताओं में नहीं होता है। तो हमें जहाँ खुशी मिले तो हमें अपने मंदिर, अपने जैन धर्म के मंदिर ही जाना चाहिए, अन्य जगह नहीं भटकना चाहिए। आपने कभी देखा है मुस्लिम लोगों को अपने मंदिर में आते हुए? देखा है? अपने जैन मंदिर में मुस्लिम लोगों को आते हुए देखा है? वो सबसे कट्टर होते हैं, वो केवल अपनी दरगाह पर ही जाते हैं, अपने उनको मानते हैं। पर अपन का कोई पर्टिकुलर अपना धर्म तो अपना ही है, पर हम कई लोगों को भटकते हुए देखा है। जो किसने बताया तो उसके मंदिर में चले गए माथा टेकने के लिए, इवन ये भी नहीं बताया कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं तो जो रास्ते में छोटे छोटे से मंदिर बने होते हैं पेड़ों के नीचे, कई जगह देखा होगा, हर थोड़े 1-2 किलोमीटर के अंदर पे कोई फिर मंदिर मिल गया, खुर मंदिर मिल गया, तो लोग निकलते तो कहीं हॉर्न बजाते हुए जाते हैं, कहीं माथा टेक लेते हैं, सिर झुका देते हैं। नहीं, ये सिर केवल अपने देव शास्त्र गुरु के ही आगे झुकना चाहिए, अन्य देवी देवताओं के आगे नहीं झुकना चाहिए। तो फिर आचार्यों ने कहा कि ऐसा क्या करें। कभी कभी सुनने में आता है, हम निकलते हैं और पता चलता है कि अगर हॉर्न नहीं बजाया, उनको सिर नहीं टेकाया तो एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ घटना घटने को हो जाती है। तो उस जगह भगवान ने बताया है, आचार्यों ने बताया है कि अपन मंदिर जाते तो क्या बोलते हैं, निस्सही निस्सही निस्सही। इसमें बोलते हैं निस्सही का मतलब होता है कि हमें स्थान दीजिए, हमें जगह दीजिए। अगर कोई देवी देवता पेड़ों पर विराजमान है, कोई उनका टीला बना हुआ है, कोई छोटा मंदिर बना हुआ है, तो हमने निस्सही 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 बोल दिया तो जाने की इजाजत मांग ली और आप आगे निकल जाइए। किसी के घर पे जाते हैं तो निस्सही निस्सही बोलिए, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई किसी का निवास होता है। तो अगर आप उनके घर पे जाते हैं
तो ऐसा ना हो कि आप जाओ तो घर पे कुछ लेके आ जाओ साथ में अपने घर, है ना। तो निस्सही निस्सही जाना बोलना चाहिए जब मंदिर में जाते हैं, क्योंकि वहां भी देवी देवताओं का निवास होता है, भगवान के रक्षक देव भी होते हैं। तो वहां पे जाकर आपको निश्चही निश्चही बोलते हैं। ऐसे ही कहीं स्थान पे, भगवान की दरगाह पे, किसी के मंदिर देख लो तो वहां निश्चय निश्चय कह दो, आप आराम से निकल सकते, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। स्कूल में जाते क्या बोलते हैं? माई कमिंग मैम, माई कमिंग सर, हम अंदर आ जाएं, है ना। इसी इजाजत मांगते हैं। बस ऐसे ही तो करना है हमें, निश्चय 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 बोलना है, आपको परमिशन है। और जब अपन लौटते हैं तो क्या बोलते हैं? अशही अशही अशही। अब जो जिसने हमें स्थान दिया था वो वापस अपने स्थान पर आ जाए, है ना। तो इस तरह से हम बोलते हैं, क्योंकि देवताओं का वैक्रिक शरीर होता है, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। कि वो अगर आपके सामने खड़े हैं और अगर आप उनके बीच में खड़े हो तो वो आपके अंदर से भी निकल सकते हैं, दीवार में से भी निकल जाएंगे, दरवाजे से भी निकल जाएंगे। ऐसा उनका शरीर होता है, वैक्रियक शरीर, है ना। अब हमने इसकी अर्थ देख लिया, अब हम इसका रिद्धि मंत्र देखते हैं। मंत्र और रिद्धि मंत्र। हाँ जी, सब क्लास में बैठ के खुश तो रहते हैं ना, अच्छे मुस्कुराते हुए। कहते हैं कि उदासियां जिन चेहरों का श्रृंगार करती हैं तो उस पे मक्खियां बैठने से इनकार कर देती हैं, है ना। इसलिए अपने चेहरे पर उदासी बिल्कुल ना लाएं, अच्छे हंसते मुस्कुराते रहें। अब हम 21वें नंबर श्लोक का मंत्र पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे ये और किस किस काम में आता है ना। 21वें नंबर के श्लोक का और क्या महत्व है, कि यह एक सर्वदोष निवारक श्लोक है। यह सर्व सुख फलदायी और सौभाग्य प्रदायक, अपने भाग्य को बढ़ाता है, अपने समर्थक तैयार करता है। जैसे हमारा कोई कभी भी कोई साथ नहीं देता है ना, कभी कभी ऐसी परेशानी आती है, हमने कोई बात अपनी रखी, कोई हमारा साथ नहीं देता, तो यह श्लोक पढ़ने से भाग बढ़ता है। भाग बढ़ने से आपका हर कोई साथ देता है। इस अन्य देवी देवता स्वप्न में देखते हैं तो 21 बार मंत्र पढ़ना चाहिए, है ना। इस मंत्र का मंत्र पढ़ना चाहिए। और इसके आगे है पारिवारिक सुलह के लिए यह श्लोक है, क्योंकि आजकल हर घर में 4 दीवारें होती हैं, हर कमरे में। उन 4 दीवारों में भी हर रिश्ते के बीच में एक कांच की दीवार हो गई, जो हमने स्वयं बनाई है। एक दूसरे से बोलना नहीं है, नहीं बोलने से दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं। जब तक संवाद होता है आपस में, तभी रिश्ते आगे बढ़ पाते हैं, है ना। परस्पर एक दूसरे से बोलने से। तो जैसे ही हम घर में आते हैं तो मोबाइल, बड़े आते तो मोबाइल, छोटे बच्चे आते तो मोबाइल, तो सब अपने अपने मोबाइलों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक दूसरे से बोलना कम, मोबाइलों पे ज्यादा उपयोग करते हैं। तो सबसे दूरियां ना बनाएं, समय निश्चित करें, सबके साथ बोलें उठें, जिससे घनिष्ठता बढ़े, परिवार हमारे पहले जैसे परिवार रहें, है ना। तो ऐसे इसके श्लोक के अन्य महत्व है। अब हम लेंगे इसका मंत्र। मंत्र है ओम नमो भगवते नाभि सुनवे सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते नाभि सुनवे सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। देखिए मंत्र का प्रभाव देखिए, जैसे ही मंत्र पढ़ा वैसे ही मनीषा दीदी प्रकट हो गई और उनका हैंड रेस हो गया कि देखिए हम आ गए हैं। आपका टाइम 15 का था, 15-15 का, तो इसलिए हमने 15-14 पे मंत्र लिया, ताकि आप तुरंत आ जाएं और मंत्र के बारे में बताएं, है ना। तो अब हम मनीषा दीदी को बोलते हैं, आमंत्रित करते हैं कि मनीषा दीदी
स्पॉटलाइट पर मतलब हमारे फ्रंट में आइए, हमें दिखिए, ताकि हम मंत्र पढ़ें आपसे, उसके बारे में आप हमें बताएं। अनम्यूट हुई मनीषा दीदी। मनीषा दीदी आप अनम्यूट हुई। मैं तो यहाँ कर रही हूँ पर हो नहीं रहा है। हाँ जी, मनीषा जी को ही कर रही हूँ मैं। मनीषा दीदी आप नहीं हो रही अनम्यूट उनसे। हो गए दीदी। या बिल्कुल, आइए, वेलकम। थैंक यू दीदी। जय जिनेंद्र दीदी। क्या है, जय कोस्ट जने। नहीं है ना, हम तो अपने आप से नहीं, अब हो गए। हाँ बिल्कुल राइट। पहले हो यस। नहीं रहा था। हाँ हाँ जी, दीदी। हाँ जी। जी। कौन सा श्लोक लिया दीदी? 21 नंबर का श्लोक का मंत्र बताना है आपको। हाँ, इसका मंत्र बता 21 दीजिए। नंबर। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। सॉरी, लेट हो गया क्योंकि गेस्ट आ गए थे आज, फ्रेंड्स आ गई थी हमारी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये 21 नंबर का श्लोक है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है फैमिली में। फैमिली में सामंजस्य बनाने के लिए, आपस में समन्वय बनाने के लिए बहुत जरूरी है ये। आपकी फैमिली में नहीं बनती, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, या माँ बाप नहीं सुनते हैं, या आपस में किसी की बनती नहीं है, सब अलग अलग चलते हैं, सही अपन बोल रहे हैं तो भी लोग नहीं मानते हैं। तो ये एक तरह से वशीकरण मंत्र है 21 नंबर का। वशीकरण कैसा? सही वाला। यदि गलत आप उद्देश्य से किसी का वशीकरण करना चाहेंगे तो नहीं होगा। सही उद्देश्य से यदि आप वशीकरण करना चाहेंगे तो ही होगा। ये वाला मंत्र हमारे भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देता है। सब प्रकार का सौभाग्य देने वाला मंत्र है ये। इसके अलावा सब दोषों का निवारण करने वाला मंत्र है। सब दोषों का निवारण करता है। घर में आपके कोई से भी दोष है, नेगेटिविटी है, और भी दोष हैं, तो उनका भी ये निवारण करता है 21 नंबर का मंत्र। इसके अलावा अपने समर्थक तैयार करता है। घर में या घर के बाहर आप अकेले पड़ जाते हैं, अपने समर्थक तैयार करना हो तो इस मंत्र का रिद्धि जाप का कीजिएगा। और किसी किसी को क्या होता है, देवी देवता बहुत स्वप्न में दिखते हैं। देवी देवता बहुत स्वप्न में दिखते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, तो भी 21वें श्लोक का अपन अनुष्ठान करते हैं तो फिर अपने को देवी देवता सपने में दिखना बंद हो जाते हैं, और बुरे बुरे स्वप्न, बुरे बुरे विचार नहीं आते हैं। बुरे विचार आने के लिए एक 15वां श्लोक करते हैं, एक 23वां श्लोक करते हैं, एक 21वां श्लोक करते हैं। प्लीज ये चैट में अभी मत लिखिएगा, मेरा ध्यान भटकता है। जिसको भी जो भी पूछना है बाद में, है ना। पहले क्लास के लास्ट में आप लोगों को 3:30 बजे के बाद का टाइम दिया गया है, तो उसमें अपन करेंगे। अभी सुन लीजिएगा हम लोगों को। तो अपन लेंगे ओम नमो भगवते नाभि सूनवे सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु सहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। तो इसमें नाभि सुनवे से मतलब है नाभि पुत्र। नाभि पुत्र मतलब आदिनाथ भगवान नाभि राय के पुत्र थे जो। सर्व सौभाग्यम, सब प्रकार का सौभाग्य देने वाले। सर्व सौख्यम, सब प्रकार का सुख देने वाले। खुद भी सब सौभाग्य सब सुखों के धारी है और दूसरों को भी देते हैं। ऐसे शत्रु भय निवारना, शत्रु भय का निवारण करने वाले ऐसे भगवान को, ऐसे ओम मतलब पंचपरमेष्ठी, नमो मतलब नमस्कार, भगवते मतलब भगवान को, ऐसे भगवान को हमारा बारंबार नमः नमस्कार हो। और सुहा का मतलब क्या होता है? स्वकर्मों की आहुति देकर हम नमन करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम लेते हैं रिद्धि मंत्र। इसका जो रिद्धि मंत्र है वो है ओम ह्रीम अरम नमो पर्ण सम्राणम छोम छोम नमः स्वाहा। पर्ण सम्राणम, पर्ण सम्राणम का मतलब होता है, पर्ण मतलब प्रज्ञा और सम्राणम मतलब सम्यक।
जिन्हें सच्ची प्रज्ञा प्राप्त हुई हो, सम्यक प्रज्ञा प्राप्त हुई हो, ऐसे रिद्धिधारी मुनि को हमारा बारंबार प्रणाम हो। सम्यक प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा बुद्धि का ही एक रूप है। बुद्धि, प्रज्ञा, प्रतिभा, है ना, और ज्ञान, ये चार भेद होते हैं, मतलब चार प्रकार होते हैं। कभी हम बुद्धि पढ़ते हैं, कभी हम ज्ञान पढ़ते हैं, कभी हम प्रज्ञा पढ़ते हैं, कभी हम प्रतिभा पढ़ते हैं। इन चारों में क्या भेद है? यदि कोई बता सकता हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताएं, नहीं तो फिर हम सबसे लास्ट में बताएंगे क्लास के। तो प्रज्ञा और प्रतिभा में अंतर जानना चाहूंगी कि प्रज्ञा और प्रतिभा में क्या अंतर है। बाकी बुद्धि और ज्ञान तो ठीक है, तो प्रज्ञा और प्रतिभा में अंतर जो कोई बताएगा उसे बहुत ज्यादा शाबाशी दी जाएगी, है ना। इसके बाद हम लेते हैं बीजाक्षर। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि हमको 1 से लेके 48 तक के पूरे बीजाक्षर बताइए। तो वो जब अपने 48 श्लोक हो जाएंगे ना, तब अपन फिर को 1 से लेके 48 तक के फिर से पूरे बीजाक्षर अपन रिपीट करेंगे। अभी आप श्लोक वाइज सुनते जाइएगा। इसका जो बीजाक्षर है वो है क्लीम क्लौम। इसका जो बीजाक्षर है क्लीम क्लौम। क्लीम क्लौम क्या? यदि आपका पति आपके वश में नहीं है, वश में नहीं है मतलब आपके अपोजिट चलता है, ये नहीं कि उससे वशीकरण कर देना है, बिल्कुल अपना जूर का गुलाम बना लेना है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो आपके अपोजिट चलता है। आप अच्छी बात भी बोल रहे हैं तो वो उल्टा चलता है ना, आप पे शक करता है, आप पे डाउट करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्लीम क्रोम बीजाक्षर का जाप कीजिए सुबह शाम। आप खुद ही फर्क देखेंगे 21 दिन में कि कितना फर्क आता है। पति के अलावा घर के और भी सदस्य यदि आपके अपोजिट जाते हैं, बच्चे भी नहीं सुनते हैं, माँ बाप भी नहीं सुनते हैं, है ना, तो क्लीम क्लोम बीजाक्षर, ठीक है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है रीम शीम। इसका जो बीज मंत्र है वो है रीम शीम। सिर्फ रीम शीम बीज मंत्र की आपको जाप करना है सुबह शाम, तो भी ये श्लोक के अनुष्ठान के बराबर ही होता है। चैट बॉक्स में लिख के आ रहा है कि बुद्धि का मतलब, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि। जी नहीं, बुद्धि अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, प्रज्ञा अलग चीज है, प्रतिभा अलग चीज है। मुझे प्रज्ञा और प्रतिभा में अंतर चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं बीज पद पे। तो इसके जो बीज पद हैं वो बहुत ही कर्मनाशक और खुशी प्रदायक हैं। कैसे कर्मनाशक? छ, ह, श, ये जो हैं ये इसके बीज पद हैं, छ, ह और श। ये कर्मनाशक और खुशी प्रदायक हैं, जो कि ग्रीन और रेड कलर की एनर्जी में बीज पदों का ध्यान किया जाता है। इसकी जो कलर थेरेपी है वो रेड कलर है। रेड कलर में अपन इसका अनुष्ठान करते हैं, लाल वस्त्र पहनते हैं, लाल आसन बिछाते हैं और लाल माला लेकर अपन पूर्वाभिमुख होकर या फिर उत्तराभिमुख होकर 9 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र की आराधना करते हैं। वैसे तो हमारे आचार्य ने तीनों चीजों को 108 बार ही बताया है, लेकिन आज के व्यस्त समय में इतना टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं आप अनुष्ठान ही ना करें, आप करें उसको 9 बार, 108 बार और 27 बार भी कर सकते हैं। 108 बार रिद्धि पढ़ना है, इसमें कोई कंसेशन नहीं है। आपको मंत्र 27 बार और श्लोक आप 9 बार भी पढ़ सकते हैं। कभी कभी हम 108 बार श्लोक की जाप भी दें, क्योंकि बहुत असरकारी होता है श्लोक। हमारे जो आचार्य मानतम स्वामी थे वो तो श्लोक ही लिख कर गए थे। रिद्धि और मंत्र बाद के आचार्यों ने लिखे, लेकिन रिद्धि और मंत्र भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 21वें श्लोक की कहानी की ओर। चलिए इसकी हम कहानी लेते हैं। 21वें श्लोक में क्या है? नियम का फल बताया गया है कि नियम का फल कैसे मिलता है। एक नामचंद सेठ की गुणवान सुशील धर्मपरायण रूपश्री नाम की कन्या को विवाह को 7 दिन हुए थे, 10 दिन हुए थे, 10 दिन। तभी 7 दिन तक घनघोर पानी बरसा। पानी बरसा मतलब गांव इतना कि पूरा गांव डूब गया जल में। अब कैसे निकले दर्शन के लिए? और दर्शन बिना तो वो पानी भी नहीं पीती थी। 7 दिन तक दर्शन के अभाव में निर्जल रही, निर्जल उपास करती रही। सबने खूब समझाया पर वो टस से मस नहीं हुई। उसका नाम था रूपश्री। रूपश्री कन्या इतनी नियम की पक्की थी कि वो उसको दर्शन के लिए ले जाया गया। बीच में नदी के बहाव ने रोक दिया, नदी बह रही थी बीच में, अब कैसे निकले? तभी उसके पिता श्रीधर ने भक्तांबर स्तोत्र के 21वें छंद की रिद्धि मंत्र की जाप करना शुरू की। रिद्धि है ना, ओम ह्रीं नमो पढ़ने सम्राम, इसकी जाप करना उन्हें शुरू कर दी। देखते ही देखते मीरा देवी प्रकट हो गई और उन्होंने रथ लेकर आ गई। इस रथ पे सवार हो जाओ। इस रथ पे सवार होकर उन्होंने नदी पार जाकर दर्शन किए।
और सभी लोग भक्तामृत स्तोत्र की प्रशंसा करते करते नहीं थक रहे थे। देखिए ना, एक नया वो आ गया, इसका कहानी में नया महत्व आ गया कि नियम का भी कितना गजब का फल है। 21वें श्लोक की उन्होंने आराधना करी और उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई, उन्होंने दर्शन कर लिए भगवान के। तो अपन लोग हर चीज में, हर मंत्र के इतने ज्यादा महत्व हैं, जो बुक में लिखे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत कम है। मुझे जितनी बुक से, जहां से जितना कलेक्शन मिला, एक श्लोक के यदि मुझे 10 महत्व लिखे तो मैंने 10 महत्व इस बुक में दिए हैं। भक्तांबर बीजाक्षर से ऊर्जा, ये मेरी बुक है, आप लोगों को सबके पास है करीब करीब, जिसके पास नहीं है वो मंगवा ले मेरे से, मैं अपना नंबर डाल दूंगी। लेकिन तो भी इस श्लोक में सफिशिएंट महत्व नहीं है। अभी इसके हर श्लोक के बहुत अनेक अनेक महत्व हैं, जो कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कहानी दी गई है, अलग अलग कहानियों में अलग अलग महत्व निकलते हैं। एक महत्व निकलेगा रिद्धि में, तो एक निकलेगा मंत्र में, तो एक निकलेगा श्लोक में, एक निकलेगा अर्घ में, और एक निकलेगा कहानी में। ऐसे करके अनेक अनेक, एक एक लाइन में अनेक अनेक महत्व निकलता है। जो यंत्र होता है वो अलग महत्व का होता है, इसलिए हर यंत्र के दर्शन करना चाहिए। पूरे 48 यंत्र के प्रतिदिन यदि हम दर्शन करते हैं तो हमारे 24 घंटे के दुख दर्द दूर होते हैं, बहुत संकट मोचक होते हैं यंत्र के दर्शन। और दूसरी चीज, यदि हम यंत्र को घर में लगाते हैं, घर में रखते हैं, तो ये हमारी वास्तु दोष का भी नाश करता है और हमारी नेगेटिविटी भी दूर करता है। तो दीदी अब 22वां श्लोक लेना है क्या? नहीं नहीं दीदी, अभी अगर रूपाली दीदी आती हैं तो रूपाली दीदी का स्विच बोर्ड है ना, और वो 10-15 मिनट लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मूलांक बताएंगे, फिर 3:45 से आप है ना वो जो कुछ भी बताना चाहती हैं वो ले लीजिएगा, है ना। हाँ तो मेरे ख्याल से रूपाली अभी नहीं आई है, यदि आई तो आ गई हैंड तो रेस हैंड कर रेस रही हैं, कर। हैंड रेस कर रही अच्छा, हैं। आ गई है, चलिए आ गई उनको रूपाली। टाइमिंग, हाँ तो टाइम मालूम है, इस समय प्रकट होना है। नहीं नहीं, रूपाली मेरा जी, काम होता है ना, अभी पूरा सब काम वाम करके मैं फ्री होके बस जस्ट अभी बैठी हूँ। और बस नीतू बस, दीदी, जय जिनेन, मनीषा दीदी, नीतू जय दीदी, जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र, जिनेन, सब जय लोग जो बैठे जिनेंद्र। हुए हैं। और नीतू दीदी अभी बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, पूरा अच्छे से संभाल लेती है। ये तो है, बहुत अच्छे से देखो संभालती नीतू सब दीदी। भक्तंबर अभी का क्या प्रभाव है, है, सबकी बुद्धि बढ़ रही है। है अभी ना, क्या है, मतलब मेरी जेठानी मायके गई है, कोई भी आ जाता है, गेस्ट आए या कुछ भी काम आए, तो किसी का भी खाना वाना तो मेरे को ही संभालना है, तो मैं नीतू दी को कॉल कर देती हूँ, आज आप संभालना, मैं लेट आऊंगी, नहीं, अभी वो वो संभाल एक्सपर्ट हो देती चुकी है। है। चलिए, जय जिनेन सभी को। आज का एक स्विच वर्ड लेते हैं, बट हमें हमेशा टाइम का ध्यान रखना है, इसलिए मैं अपने एग्जैक्ट टाइम पे आई और अपना खत्म कर दूंगी, ठीक है। एक हम स्विच वर्ड लेंगे आज के लिए। जो स्विच वर्ड है, एक्चुअली अभी तक मैंने आपको ना सेपरेट स्विच वर्ड बताए हैं, लेकिन आप 2-3 स्विच वर्ड को क्लब भी कर सकते हैं, उनको मिला भी सकते हैं, ठीक है ना। और वो भी अपने सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे देते हैं। तो 1-2 ऐसे स्विच वर्ड हैं जिनका हम कॉम्बो बना सकते हैं। पोस्टपोन और कैंसिल। पोस्टपोन सुना है ना, कहते हैं फ्लाइट अपनी या एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, या लाइक इस तरीके से कोई चीज पोस्टपोन हो जाती है। जैसे आज मुझे कुछ काम करना था, लेकिन आज वो पोस्टपोन हो गया, अभी कल होगा या परसों होगा, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं पोस्टपोन कर देना, ठीक है। और कैंसिल कर देना सबको पता है, जैसे फ्लाइट कैंसिल हो गई या क्लास किसी की कैंसिल हो गई, ठीक है, तो वो कैंसिल होता है। तो पोस्टपोन और कैंसिल, ये जो दोनों वर्ड हैं ये क्लब किए हुए हैं। मतलब पहले आप पोस्टपोन लिखोगे, थोड़ा सा गैप, और फिर कैंसिल दूसरा शब्द लिखोगे। और अब इस वर्ड से होता क्या है ना, पोस्टपोन कैंसिल से क्या रिजल्ट आता है हमारी लाइफ में। तो ये नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं उनको कैंसिल करता है, और जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है उसको बढ़ाता है। मतलब जब हम ये वर्ड की चैंटिंग करते हैं, या हम इस वर्ड को और अच्छा मतलब राइटिंग करना शुरू करते हैं, या बार बार बोलना शुरू करते हैं, तो क्या होगा, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो चले जाएंगे, और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर रहेंगे, क्योंकि इस शब्द के वाइब्रेशंस ऐसे हैं कि आपके नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल क्लियर कर देगा। यस, पोस्टपोन में से डी हटा दीजिए, पोस्टपोन, POSTPONE, है ना, पोस्टपोन, कैंसिल, ठीक है। तो कैंसिल द नेगेटिव थॉट्स और प्रोलॉन्ग द पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाएगा और नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल कैंसिल कर देगा। तो आज हमने एक नया स्विच वर्ड जाना,
स्विच फ्रेज है एक्चुअली, ये वर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने फ्रेजेस मतलब कहते हैं ना दो या दो तीन वर्ड्स को मिला के स्विच फ्रेजेस बनते हैं, तो अभी मैंने स्विच फ्रेज बताया ये आपको, पोस्टपोन कैंसिल। चलिए अब हम लोग अपना अफर्मेशन की तरफ चलेंगे। और एक बात में बताना, वेयर वी राइट, देखो कोई भी स्विच वर्ड है, कलर आप हमेशा ब्लू कलर लीजिए, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है दैट इज द यूनिवर्सल कलर, और इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, तो ऑलवेज यूज ब्लू कलर। देखो हमेशा आपको याद है अपन लोगों ने किताबों में कितनी पढ़ाई कर ली, BA MA BSc MSc, लेकिन हमेशा हम लोग ब्लू कलर से ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्लू एक ऐसा कलर रहेगा कि आपको ब्लू कलर ही यूज करना है। और लिखने के लिए आप चाहें तो अपनी एक डायरी बना लें और उसमें डायरी में लिखते जाएं, है ना। आप चाहे तो चैंटिंग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो गाना भी गा सकते हैं स्विच वर्ड का, आप चाहे तो इन स्विच वर्ड के साथ डांस भी कर सकते हो बोल बोल के। और आप चाहे तो जो अपना लेफ्ट बॉडी पोर्शन है आपको यहाँ नहीं दिखाना है किसी को, आप नहीं चाहते हो कि कोई आपसे पूछे कि आपने ये क्यों नंबर लिखा है, कैसा लिखा है, तो आप अपनी थाइज में, अपने पैर में कहीं पे भी लिख लीजिए, ठीक है ना। लेफ्ट बॉडी पोर्शन जो होता है वो रिसीविंग पोर्शन होता है, सो वी नीड टू राइट ऑन द लेफ्ट बॉडी पोर्शन, इट मे बी एनीवेयर, योर हैंड्स, योर रिस्ट, योर थाइज, योर लेग, ओके। सो नाउ हाँ, इसको कैसे गाना गाएंगे और डांस कैसे करेंगे थोड़ा करके बताएंगे? मेरी अनाया करती है, क्योंकि मैंने ये उसी से देखा, मैंने उसे एक वर्ड दिया और उसने मुझे वो गा के दिखाने लगी और डांस करने लगी, तो फिर मुझे आया यार ये भी हो, मतलब बुक्स में मैंने देखा था कि ऐसा कर सकते हैं, बट एक्चुअल में ये भी हो सकता है। हाँ जी, और क्या है, लोग बहुत पूछते हैं कि इनको कैसे लिखा जाता है, किस कलर में लिखा जाता है, तो एक बार पूरी प्रोसेस बता दीजिए, स्विच वर्ड का पूरा मतलब स्टार्टिंग से बता दीजिए कैसे लिखना चाहिए, कैसे क्या। ठीक है चलो मैं बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो जो स्विच वर्ड होते हैं, सबसे पहले स्विच वर्ड क्या होते हैं। स्विच सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी का स्विच होता है, अपन लोग ऑन करते हैं लाइट आ जाती है, ऑफ करते हैं लाइट चली जाती है। तो ऐसी जो स्विच जो वर्ड होता है और स्विच जो शब्द होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करते हैं। और जैसे ही हम कोई अच्छा पॉजिटिव थॉट्स, आपने देखा ना, जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं आप एक पॉजिटिव थॉट्स स्टार्ट करिए तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होने लगेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये स्विच वर्ड्स हैं, जब भी आप नेगेटिव स्टेट में हो या आप कुछ अच्छा चाहिए, तो जब आप इनको बोलना स्टार्ट करते हो या लिखना स्टार्ट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज पहुंचती है, और सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि आपका यस माइंड है तो जो आप कहोगे वही आपको करके देगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं, कुछ मास्टर स्विच वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ मिरेकल स्विच वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। अब प्रॉस्पेरिटी के लिए अलग स्विच वर्ड होते हैं, मनी के लिए अलग होते हैं, मेमोरी के लिए अलग होते हैं, पेन किलर के लिए अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कल हमने पेन के लिए ही पढ़ा था, जो स्विच वर्ड पढ़ा था, ठीक है। अब इनको क्या प्रोसेस है, स्विच वर्ड को कहाँ लिखें, कैसे लिखें, क्यों लिखें, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन, लिखना है तो सबसे पहले पेन चाहिए, तो पेन किस कलर का होना चाहिए, इट शुड बी ब्लू कलर, ओके। ऑलवेज यूज ब्लू कलर, बिकॉज ब्लू एक न्यूट्रल कलर होता है, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। वैसे तो कलर्स के अपने वाइब्रेशंस होते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, लेकिन आप लोग कौन से वर्ड्स को कितना मेमोराइज करोगे, इट्स बेटर कि ऑलवेज यूज ब्लू कलर, ठीक है ना। तो कौन सा कलर यूज करना है, ब्लू कलर यूज करना है। अब इनको कैसे कहाँ लिखूं मैं, अभी मैंने स्विच वर्ड तो जान लिया, अभी मैं क्या करूं, मैं कैसे लिखूं। तो देखो सबसे पहला नंबर 1 मेथड, कोई भी मतलब मैं तो नाम ले रही हूँ कि ये नंबर 1 है, राइटिंग। राइटिंग मतलब लिखना। अब कहाँ लिखूं मैं, कॉपी पे लिखूं, कागज पे लिखूं या अपनी बॉडी पर लिखूं। तो आप अपनी एक रजिस्टर बनाइए कॉपी पर, आप उसमें भी लिख सकते हो 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, 27 टाइम्स, जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट आएगा, है ना। आप चाहें तो जब नहा धो के सुबह हो जाती है, आपने मतलब नहा लिया, आपने शॉवर ले लिया, आप चाहें तो अपने लेफ्ट बॉडी पोर्शन में कहीं पे भी ब्लू पेन से लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी लिख दूं यहाँ पे पोस्टपोन, और जो मैंने एक नया वर्ड बताया, ठीक है ना, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे पोस्टपोन कैंसिल। या मैं चाहूं कि मैं नहीं चाहती कि कोई देखे मेरे हाथ पे, तो मैंने अपनी थाइस पे लिख लिया, या मैं अपने लेग पे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम अपनी बॉडी पर लिख के भी इनके वाइब्रेशंस ले सकते हैं। हम चाहें तो एक कॉपी बना लीजिए, एक कॉपी में डेली एक स्विच वर्ड लिखिए,
या जो आप चाहते हैं वो स्विच वर्ड आप मैक्सिमम टाइम्स उसको लिखिएगा। कहते हैं 10 बार का पढ़ना और 1 बार का लिखना बराबर होता है, क्योंकि जब आप राइटिंग करते हो तो आपका ब्रेन, आपकी मसल्स, आपकी बॉडी, आपका मन उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है ना। तो क्योंकि चैंटिंग में तो फिर हम चैंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन चैंटिंग में क्या होता है, हम सोच कुछ और रहे हैं, मुंह से बोल कुछ और रहे हैं, ऐसा भी कभी हो सकता है। तो एक मेथड मैंने राइटिंग बताया आपको, एक आप चैंटिंग भी कर सकते हैं इनकी। फिर आप चाहें तो गाना भी गा सकती है। गाइए गाना, क्या है, पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन। कोई एक्शन भी कर लीजिए इसके साथ, तो डांस भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको एक एनर्जी सर्कल होता है, सर्कल मतलब गोल, चूड़ी सबको पता है, अपनी बैंगल सबको पता है जो गोल होती है, ऐसी बैंगल्स के जैसा एक सर्कल बनाए बैंगल लोग, एक सर्कल बनाइए, उस सर्कल के अंदर भी आप लिख सकते हो ये वाला स्विच वर्ड, कोई भी स्विच वर्ड लिख सकते हैं। उसको किसी भी वॉल पे आप लगा दीजिए, जैसे ये मेरे पास ये मेरी दीवार है वॉल, मैं इस पे लगा दूंगी। ठीक है, तो ये पूरा डायरेक्ट एनर्जी ब्रॉडकास्ट करता रहेगा उन वर्ड्स की। ये भी हम लोग कर सकते हैं। कभी भी किसी भी स्विच वर्ड को ड्रॉयर में छिपा के ऐसे चिपकाना मत, कॉपी में लिख के रख सकते हैं, क्योंकि जब आप एनर्जी सर्कल के अंदर रखते हो तो उसका मतलब ही यही होता है कि वो डांस करके बताओ, आप बताओ, है ना। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। और मतलब आपकी जब आप एनर्जी सर्कल में लिखोगे तो उसको ब्रॉडकास्ट होने के लिए ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बिलो मैट्रेस भी रख सकते हो, ऐसे सोते समय भी तकिए के नीचे आप एनर्जी सर्कल को आप रख लीजिए और ऐसे यूज कर सकते हो। चलिए, तो ये मैंने स्विच वर्ड्स का आपको बताया कि आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। वाटर बॉटल पे भी लिख सकते हो अपनी, जैसे आप किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिख रहे हो, आप अपनी पानी की बोतल एक दिन भर के लिए जो यूज करते हो उस वाटर बॉटल पे डायरेक्ट मार्कर से भी लिख सकते हैं, और आप उसके लिए भी कर सकते हो, लाइक वो स्लिप आती ना बच्चों की, वो नेम स्लिप छोटी छोटी लगा देते व्हाइट कलर की स्टिकर जैसे, उस पे लिख दीजिए और बॉटल पे चिपका दीजिए। आप अपना रिस्ट बैंड है कोई, उस पे भी आप लिख सकते हो, है ना। इस तरीके से आप स्विच वर्ड्स का यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी अफर्मेशंस की तरफ, कि हमें अफर्मेशंस कौन सी करनी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्विच वर्ड के लिए। किसी ने फीवर के लिए पूछा है, तो फीवर के लिए 33 नंबर का श्लोक इज द बेस्ट श्लोक। सेकंड नंबर का श्लोक मनीषा दीदी की खुद टेस्टिमनी, उन्होंने अपना वीडियो भी बनाया है चादर को रोल करके, वो बहुत ही अच्छा, 100% उससे बिल्कुल फीवर चला जाता है। भम बीजाक्षर भी, उससे भी फीवर चला जाता है। स्विच वर्ड में देख के बता दूंगी अभी थोड़ी देर में, उसमें कॉपी में देख के कि कौन सा स्विच वर्ड होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अफर्मेशंस की तरफ चलते हैं, बिकॉज टाइम भी हो जाएगा फिर। So close your eyes, relax your body, बिल्कुल रिलैक्स फील कीजिए, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स। Close your eyes, close your eyes, close your eyes, close your eyes. Feel happy. You are feeling so happy, so happy, so happy. सभी लोग आईज क्लोज करेंगे और हम लोग अफर्मेशंस बोलेंगे 11 टाइम्स। मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक रहती है, मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक रहती है, मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक रहती है, मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक रहती है, मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक रहती है, मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक रहती है, मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक रहती है, मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक रहती है, मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक रहती है, मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक रहती है, मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक रहती है। पूरा यूनिवर्स मेरा मित्र और मेरी फैमिली है, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा मित्र
और मेरी फैमिली है। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा मित्र है और मेरी फैमिली है। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा मित्र है और मेरी फैमिली है। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा मित्र है और मेरी फैमिली है। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा मित्र है और मेरी फैमिली है। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा मित्र है और मेरी फैमिली है। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा मित्र है और मेरी फैमिली है। पूरा ब्रह्मांड मेरा मित्र है और मेरी फैमिली है। पूरा ब्रह्मांड मेरा मित्र है और मेरी फैमिली है। पूरा ब्रह्मांड मेरा मित्र है और मेरी फैमिली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सभी लोग एक बार क्षमा जरूर मांगेंगे। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसी मंगल भावना के साथ हमारे ये अफर्मेशंस खत्म हुआ और स्विच भी आई एम श्योर आपको काफी अच्छा फीलिंग आया होगा और आएगा, है ना। चलिए, दीवाल घड़ी पर क्यों लिख सकते हैं, दीवाल घड़ी पर नहीं लिख सकते हैं। वॉच पे मत लिखिए, आप एनर्जी सर्कल बना के लिखिए, क्योंकि उसका एक रीजन है। जब आप जैसे आप कहते हो ना, जैसे कोई मंदिर होता है, कोई जगह होती है, उसकी एक परकोटा चारों तरफ वॉल बना देते हो, तो आपको पता है कि मुझे इसी एरिया के अंदर घूमना है। तो जैसे आप एनर्जी सर्कल बनाओगे ना, तो वो एनर्जी उस सर्कल मतलब जो आपने उसके सेंटर में रखा है, तो वो एनर्जी वो मतलब वो ज्यादा फोकस करेगी, वो एनर्जी वो फोकस रहेगी। तो आपको एक सर्कल बना के लिख दो, या आप दीवार घड़ी पे डायरेक्ट मत लिखो, आप चाहो तो उस पे ये स्लिप लगा के लिख सकते हो। पेन किलर के लिए कल बताया था मैंने, पेन किलर कैंसिल बताया था, कौन सा बताया था दर्द के लिए, जस्ट मिनट में बताती हूँ। कल लिखा था ना हम लोगों ने पेन किलर, क्या था कल का पेन किलर? चेंज। हाँ, चेंज करके था। यस, चेंज जो स्विच वर्ड था वो पेन किलर के लिए था, क्योंकि जैसे ही आप चेंज का चैंटिंग करते हो, कल मैंने ये भी बताया था कि पेन किलर की दवाई जब हम लेते हैं तो वो दवाई हमारे ब्रेन पे काम करती है, जबकि हमारा दर्द वहीं की वहीं हो रहा है। सपोज मुझे इस हैंड में पेन हो रहा है, तो वो पेन वहीं रहेगा, अभी भी हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पेन किलर करूंगी लूंगी तो वो ये पेन खत्म नहीं होगा, जो ब्रेन का हमारा डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, इसलिए चेंज करके था। फीवर के लिए मैं अभी देख के बताती हूँ, 2 मिनट मुझे दो। हाँ नीतू दीदी, हाँ जी, मनीषा दीदी ले लीजिए आप, मेरा हो गया। जी जी, थैंक यू। ये है ना रूपाली, सबको ये बताओ कि ये कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए, इन्हें स्मॉल लेटर में क्यों नहीं लिख सकते हैं? कैपिटल लेटर में मैंने बताया था पहले भी, वाली क्लास में भी मैं बता चुकी हूँ। स्विच वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में लिखिएगा। हाँ जी, और एनर्जी सर्कल कैसे बताना है ये भी बता दीजिएगा ना, तब तक हम दूसरी चीज लेते हैं। हाँ बताओ। देखो यही है, जैसे लाइक ये बैंगल्स है मेरी, ठीक है। अब कुछ नहीं करो, सिर्फ ये पेपर लो, एक 5x5 का छोटा सा पेपर लो, छोटा सा पेपर, और बस ये पेन से अपना एक सर्कल बना लो, ठीक है। आपका ये सर्कल बन जाएगा। जैसे आप, मैंने डार्क पेन नहीं चलाया, लाइट चलाया, तो आप बस इस सर्कल के अंदर आप अपने वर्ड्स लिख दीजिए और छोटे से पेपर में ले लीजिए इसको काट के। आप स्क्वायर पेपर काटो 5x5 का, उसके अंदर सर्कल बना लीजिए और बस जो भी वर्ड लिखना, टुगेदर, डिवाइन या पर्च, कैंसिल या चेंज करके जो भी है स्विच वर्ड के फ्रेजेस हैं, और मैं उसमें ग्रुप में भी डालती रहती हूँ, तो आप वो लिख सकते हो। बस अभी आपका एनर्जी सर्कल रेडी है, कुछ करना ही नहीं है आपको। बस हमेशा याद रखो ये कटा-फटा नहीं होना चाहिए, कटा-फटा होगा तो वो अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। कटे-पटे तो नोट भी नहीं चलते हैं, हाँ कटे-पटे तो नोट भी नहीं चलते। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही कहा दीदी ने, ठीक है ना। या दीदी, चलिए, थैंक यू सो मच दीदी, आप ले लीजिए। हाँ जी, मनीषा दीदी। हाँ जी दीदी, आप लीजिए ना अपना वो। हाँ, मूलांक ले रही हूँ मैं, 10 मिनट ऑनली है, 10 मिनट 12 मिनट लेती हूँ। उसके बाद लास्ट में आप बताइए कि आपको क्या बताना है, प्रतिक्रमण या कुछ और चीज बताना चाहती है? हाँ वो अपन टाइम के हिसाब से देख लेंगे दीदी। दीदी मूलांक कल आपने 1 नंबर लिया था ना?
हाँ जी। प्लीज कल वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। बहुत लोगों के फोन आए थे मेरे पास कि कल उनकी क्लास छूट गई है और मेरी अच्छा भी कल छूट गई क्लास थी। छूट, ओके ओके, अच्छा आपकी भी छूट गई थी। तो बस मैंने कल ये वाला कहा फिर था से रिपीट कि कर। अपना कोई अंक नहीं। नहीं बताएं, क्योंकि कई चीजें मैं अच्छी भी बता देती हूँ, कई चीज बुरी चीज भी हाँ, मतलब आ जाती है नेचर वाइज, उसमें लिखा हुआ है जैसा, यदि है ना। कोई लैपटॉप से जुड़ा है तो प्लीज रिकॉर्ड कर लें प्रोग्राम को। हाँ रूपाली तो जी, इसको बस आप हाँ दीदी। जानकारी के रूप में लेना। हाँ जी। यदि रिकॉर्डिंग कर सकती हो तो कर लो ना यार। हाँ ठीक है, मैं ऑप्शन देख रही हूँ रिकॉर्ड। या आ तो आ रहा है, हो गया स्टार्ट। हो गया ना स्टार्ट, ओके। हाँ जी, जैसे कल बताया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा है, ये तीसरी टाइम आ रहा है 1 नंबर का। देखिए इसका प्रभाव, अपन ने बोला था कि इसका आधिकारिक रूप ज्यादा रहता है, शासन काल ज्यादा रहता है। तो देखिए पहली बार मैंने बताया था कुछ दिन का गैप, कल बताया था 1 नंबर का, आज फिर रिपीट 1 नंबर का हो रहा है, क्योंकि फिर आज एक ही नंबर का बताएंगे, दोबारा 2 नंबर नहीं लेंगे, है ना जी। तो मैंने बताया था कि जन्म अंक, अपन कंफ्यूजन रहता है कि मेरा मूलांक 1 कैसे बन रहा है। तो जिसने 1 तारीख को जन्म लिया वो भी सिंगल 1 है उसका अंक। अगर उसने 10 तारीख को जन्म लिया है तो भी उसका 10 नंबर का 1 अंक बनेगा। अगर उसका जन्म 19 तारीख का है तो 9 और +1 तो 10 तारीख हो गई। अगर उसका जन्म 28 तारीख को है तो 2 + 8 = 10, तो 10 नंबर, तो मतलब 1 नंबर। 1 नंबर वाले, इनका स्वामी सूर्य होता है। सूर्य का जो प्रताप होता है, आभा रहती है तो सब जगह फैलती है, ऐसे ही इनका प्रभाव हर जगह फैलता है। इनका रत्न कौन सा पहने जिसे इनका प्रभाव और बढ़े, या कभी कभी इस मूलांक वाले थोड़े कमजोर रहते हैं तो उसके लिए भी ये बढ़ा देता है। तो हम कोई भी कभी भी कोई चीज उठा के पहन लेते हैं तो उसका हमें कभी कभी दुष्प्रभाव भी हो जाता है। तो आपको सूट करेगा माणिक, और अपने इसको माणिक ही धारण करना है। तो कौन से दिन धारण करें इसको? आपका दिन, शुभ दिन है आपके लिए रविवार। रविवार का दिन इम्पोर्टेंट है आपका। बाई चांस अगर आप रविवार को काम नहीं कर पाती हैं तो सोमवार को कर सकती हैं, गुरुवार को कर सकती हैं, मंगलवार को कर सकती हैं, पर शुभ दिन आपके लिए रविवार है। जो पहली तिथि होती है, पहले नंबर नाम लिया जाता है, वो आपके लिए लकी रहता है, शुभ रहता है। हम कपड़ों में कौन सा रंग पहने, या कोई चीज उपयुक्त रंग वाली होती तो कौन सा उपयोग करें रंग जो आपके लिए शुभ रहेगा? नारंगी रंग। नारंगी रंग आपके लिए शुभ उपयोगी है। नारंगी नहीं रंग उपयोग करती हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर और कौन सा रंग यूज कर सकती हैं? तो सुनहरा रंग, हल्का भूरा रंग और लाल रंग। पर सबसे फर्स्ट नारंगी रंग, फिर सुनहरा रंग, हल्का भूरा और लाल रंग। ये कलर आपके लिए अच्छे हैं। अब कौन सी चीज और आप धारण कर सकती हैं? तो वो है बेलपत्र, जो हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। माणिक वगैरह हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो ये बेलपत्र होती है, उसको गुलाबी डोरे में रविवार के दिन धारण करना है। या तो सीधे हाथ में पहन सकते हैं, गले में ताबीज बनाकर पहन सकते हैं बेलपत्र को। अगर कोई पहनना नहीं चाहता है तो अपने पास हर समय रखना चाहे तो ऐसा कोई आपका जो साधन हो, जो आप रखते हो पूरे समय, उसमें रख लीजिएगा। रखना कैसे है? बेलपत्री का हमेशा इतना टुकड़ा लिया जाता है, 1 पोटा का, 1 पोटा भर के आप उसको ले लीजिए, और उस पे गुलाबी रंग का धागा चारों तरफ से लपेट दीजिए पूरा। मतलब एक पतना मालूम नहीं चलना चाहिए कि ये बेल पत्र है। उसको चारों तरफ से अच्छा बांध दीजिए, और फिर इसको सीधे हाथ में गले में ताबीज बनाकर भी पहन सकते हैं। अगर आपको सूर्य परेशान करे तो क्या करें हम? इसमें दान करने से जो आपको परेशान कर रहा है वो दूर हो जाता है। तो आप गेहूं दान करें और गुड़ दान कर सकते हैं, ये आपके लिए ठीक रहेगा। गेहूं दान करना और गुड़ दान करना। अब आपका स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा है उसके लिए मैं बताती हूँ कि 1 नंबर वाले व्यक्ति स्वाभिमानी, दृढ़ निश्चयी, स्वतंत्रता प्रेमी,
स्पष्टवादी और उदार आत्मविश्वासी नेतृत्व की जन्मजात प्रतिभा वाले होते हैं। इन्हें गॉड गिफ्टेड है कि ये सब पे नेतृत्व करते हैं। इनमें शासन करने की, नेतागिरी करने की जन्मजात शक्ति होती है। कहा जाए तो यह जन्म वाले ही अग्रिम मुखिया, ये मतलब बड़ा बन के रहना चाहते हैं, रहते भी हैं और इनकी चलती भी है। इनमें नेतृत्व का गुण विशेष होते हैं। किसी की अधीनता में कार्य करना, किसी के आगे झुकना इन्हें कतई पसंद नहीं होता है। ये बड़े परिश्रमी भी होते हैं, ज्ञानशील भी होते हैं, निडर हैं, शक्तिशाली होते हैं। इनकी प्रकृति गंभीर होती है, इन्हें गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि बिलपत्र नहीं, बेलपत्र, बेलपत्र, गेल पत्र को हमने बताया कि अपना जितना पोटा होता है एक पोटा भर के ही लेना पड़ता है। इनकी विचारधारा सुदृढ़ होती है, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। अगर काम बिगड़ भी जाए तो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। एक गंभीर और धैर्यवान तो हैं, इसलिए सहनशील भी बहुत देखे गए हैं, परिश्रमी भी हैं, संघर्षशील भी होते हैं। ये अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित भी कर देती हैं। भले बाद में व्यक्ति धोखा खाए, पर सामने तो ये अपने आप को प्रभावित कर देते हैं, अपने आप को प्रूव कर देते हैं। तो ये उत्साह और निर्णय लेने की अथाह शक्ति होती है। तुरंत निर्णय लिया और काम कर दिया। जो निर्णय लेते वो ठीक भी है, सही भी होता है, कार्य को सलीके से करना पसंद करते हैं। ये साहसी भी होते हैं, शूरवीर भी होते हैं, पर इनका माइनस पॉइंट होता है कि ये हठी बहुत होती हैं, जिद्दी बहुत होते हैं, सख्त होते हैं। जब जिद्दी पे आ जाए तो बहुत सख्त कठोर हो जाती हैं। ये तो समझ लो अड़ियल शब्द लिया गया है कि जैसे घोड़ा अड़ जाता है कि भैया अब तो आगे बढ़ना नहीं है, ऐसे ही हठी जिद्दी कठोर बन के अड़ जाते हैं। झुकना इन्हें पसंद नहीं है, गलत भी हैं तो किसी के आगे झुकेंगे नहीं। सूर्य जैसा यह सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला ग्रह है इनका सूर्य। इसी के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व बल पर बस और मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ये महत्वाकांक्षी भी बहुत होती, अपने कार्यों से अगर असंतुष्ट रहती हैं तो उसका सही ढंग से प्रयोग करके आगे बढ़ती हैं। इस सकारात्मक सज्जनशील सूझबूझ के साथ काम करते हैं, दयालु भी हैं, कृपालु भी हैं, मेहरबान भी हैं। अगर किसी से दोस्ती करी और उस पर मेहरबान हो गए तो कुछ भी सामान, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। और जिससे रुष्ट हो गए तो जो लिया है वो भी वापस ले लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं ये लोग। व्यक्तियों की प्रवृत्ति अधिकार इनका भक्ति और वैभव की ओर रहती है। इन्हें वैभव बहुत पसंद है। इनका रहन सहन आप देखना, इनका नंबर जो होता है तो इनके लिए चमकदार चीजें बहुत पसंद आती हैं, लाइक डायमंड। चमकदार जो चीजें होती तो पहनने में देखना अधिकतर वो उपयोग करते हैं। बट में रहना, अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, अपने में ये व्यक्ति अगर अपने में अकेले रहना भी पसंद करती है, क्योंकि ये अपना अधिकार सब पे जमाते हैं तो कभी कभी अकेले भी हो जाते हैं। तो अपने ढंग से सोचते भी हैं, किसी को जजमेंट करते हैं तो कभी कभी तो निर्णय अच्छा ले लेते सामने जजमेंट करने का। ये स्वयं निरंतर कार्य करते हैं बट आदेशों का पालन नहीं करते, करेंगे मन की। अपन कितना ही कोई समझाते रहे पर अपने मन का करना चाहते हैं। लड़कियों का भी अगर मूलांक 1 है तो वे भी दयालु, स्वाभिमानी, वाक्पटुता एवं स्वतंत्रता प्रेमी होती हैं।
मतलब इन्हें कोई बांध नहीं सकता, ये कहीं रुकती नहीं है। ये सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणीय रहती हैं। ये शान शौकत मान मर्यादा के बनाए रखने के लिए सदैव संघर्षशील रहती हैं। भले इनके पास हो ना कुछ, पर जितना है इनके पास उसका उपयोग अपनी शान शौकत के लिए करेंगी। विद्या, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, अच्छी विद्या प्राप्त करती हैं, डिग्रियां प्राप्त करती हैं। अगर नहीं करी किसी ने, पर उनका दिमाग तो बहुत चलता है। अगर ये चाहें तो अपने दिमाग का प्रयोग अच्छी डिग्रियां प्राप्त करने के लिए कर सकती हैं। विद्यार्थी जीवन में मान सम्मान करते हैं। इन्हें उससे कई सम्मान भी प्राप्त हो सकते हैं। अत्यधिक उत्साही है, अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं। इनके भाई बहन, मित्र, शत्रु, ये भाइयों में या बहनों में बड़े होते हैं, या प्रत्येक कार्य में इनकी राय भी ली जाती है। इनको परेशान करने या हानि पहुंचाने का यत्न नहीं किया जाता। मित्रों के मित्र होते हैं, किसी से दोस्ती निभाते हैं तो बोले पक्की वाली। इनका मन साफ होता है, जिससे मित्रता करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं, या शत्रुता करते हैं तो पूरी तरह से शत्रुता निभाते हैं। इनके दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं। एक नंबर का, 2 अंक वाले, 4 अंक वाले और 7 अंक वाले, इनसे मित्रता ज्यादा रखते हैं या बन सकती है इन अंकों से। इनकी और आकर्षण देखा गया है, अट्रैक्टिव इनसे हो जाते हैं। पर मित्रता 4, 1, 3, 5, 7 और 9, इन मूलांकों वाले भी मित्र देखे गए हैं। और 8 अंक वालों से अधिकतर इनकी शत्रुता रहती है। जो 8 तारीख का जन्म व्यक्ति होता है, तो देखना इनके साथ इनकी घनिष्ठ रहती है, दूर होती हैं। ये धीर स्वभाव, पूर्ण वफादार भी देखे गए हैं। अनुशासन पसंद करते हैं। इन यात्रा बहुत होती है, इनकी लगी रहती है यात्रा। इन्हें घर में नए नए वाहन रखना इनकी लालसा होती है, क्योंकि ये शान और शौकत को पसंद करती हैं, तो इन्हें वाहन रखना भी बहुत पसंद है। अगर इनकी शादीशुदा लाइफ हो जाती है तो इनका एक पुत्र जरूर होता है। इन्हें कभी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है बच्चों के लिए। इनकी संतान जरूर होती है, कम होती है पर होती है। बड़ा मतलब क्या बोलेंगे, जीवन शक्ति पुष्ट होने के कारण कभी ये बीमार भी हो जाएं तो शीघ्र स्वस्थ भी हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर एक्स्ट्रा शक्ति पाई जाती है, रहती है। तो बीमार तो होते हैं पर जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि बीमारी पता चला घेरे रखे हुए है, फाइट करके बाहर आ जाती है। इन्हें यश मान सम्मान पाते हैं। धन की कमी कभी भी नहीं होती है। ऐश आराम में व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। ऐसा 1 अंक के बारे में हमने सुना। उनका व्यक्तित्व और उनका स्वभाव ऐसा रहता है। सूर्य जैसा उनका स्वामी है। सूर्य आत्म स्वभावी होता है, आत्म स्वरूप को प्रकट करता है। यह ग्रहों का राजा भी होता है। इसका स्वभाव ही होता है कि मान सम्मान दिलाना, महत्वाकांक्षी, अधिकार प्रकार का स्वभाव बनाता है, अपना अधिकार जमाना।
सूरवीर, चतुर, बलवान, बुद्धिमान और राजसी ठाट बाट पसंद करने वाले, स्पष्ट वक्ता, गंभीर, यशस्वी, परोपकारी, उदार हृदय, विरोधी को परास्त करने वाले और सत्य आचरण करने वाले, ऐसे व्यक्ति 1 अंक वाले होते हैं। 1 अंक हमने देख लिया। हमारा समय भी हो गया टाइम है फिनिश। 4। टाइम फिनिश। बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है 4 की। तो ऐसे 4 बज गए मूलांक 1 को देखने में। आई होप आपसे कुछ चीजें मैच होती हों, सारी मैच होती हों। तो मूलांक 1 का हमने जीवन परिचय बता दिया। अब आगे दीदी। मनीषा दीदी। हाँ जी। दीदी, मेरी बेटी का मूलांक है दीदी 1। अच्छा, 1 नंबर उसकी वाले हैं। 28 से है। हाँ, तो बहुत कुछ मैच हो रहा है दीदी। होता है ना मैच। तो आज समझ दीदी में आ रहा सुनो, है। 1 नंबर वाले को 5 नंबर वाला बनाता है। 1 नंबर वाले लीडर होते हैं और 5 नंबर वाले क्रिएट करते हैं लीडर। वो मैं हूँ 5 नंबर। क्या क्या एक नंबर वाले को रूपाली 5 दीदी 5 नंबर नंबर वाला वाली है। लीडर बनाता है। हाँ। हाँ जी। उस दीदी अंक आपने बोल। ये जो बताया था ना कि कौन से हाँ मित्रता कौन से शत्रुता, उससे हाँ पहले आपने कुछ अंक बताए थे, वो फिर से हाँ बता जी। दीजिए। 2 4 हाँ 7। हाँ जी। एक तो 8 नंबर से इनकी दुश्मनी बताई है कि विरोधी हो हाँ जाते हैं उनसे। जी। और हाँ जी, 2 नंबर, 4 हम्म नंबर और 7 नंबर इनके हम्म। प्रति अट्रैक्टिव रहते हैं ये। अच्छा। इनसे आकर्षण बढ़ता है। तो जैसे कि अलग अलग वो हैं, तो उन दोनों में कभी चाहे लड़की भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं। तो इनके प्रति इनका आकर्षण बढ़ता है। जी। और 4 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर वाले, इनसे इनकी मित्रता देखी गई है, हो जाती है, लंबे समय तक चलती है। अब पता नहीं वो इतने मित्र बनाते हैं तो इतने अंक उनके पास रह सकते हैं, इतने लोग भी, पर इनसे मित्रता उनकी हमेशा देखी गई है। एक बार मैं बोल देती हूँ दीदी। जी 4 1 3 5 7 9। हाँ, मतलब बड़ा बड़ा के 1 अंक, 2 2 अंक छोड़ के बताए है ना, 1 3 5 हाँ 7 9, है ना। यस तो ऐसे उनसे मित्रता वाली दोस्ती उनकी। यस। तो दीदी अब हम्म। हम लेंगे, हमने जो प्रश्न किया था कि उसमें क्या प्रतिभा, अंतर है, प्रज्ञा और प्रतिभा। प्रज्ञा और प्रतिभा में क्या अंतर है। जी। तो एक भी आंसर सही नहीं आया है। अच्छा। तो मैं बताना चाह रही हूँ। जी। रूपाली जी बता रही हैं 17 84 और 247 फीवर 292। के लिए। फीवर 292। के लिए 292। ठीक है। रूपाली जी और कोई अंक बताना है? नहीं दीदी, बस हो गया आज का टाइम। टाइम टू टाइम। ठीक ठीक। तो मैं प्रज्ञा और इसमें प्रतिभा में अंतर प्रतिभा। बता दूं। हम्म। प्रज्ञा और प्रतिभा। प्रज्ञा मतलब पूर्व का ज्ञान। प्रज्ञा मतलब पूर्व का ज्ञान। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिन्हें प्रज्ञा, सम्यक प्रज्ञा प्राप्त है, मतलब पूर्व का ज्ञान प्राप्त है, उन्हें 20-20 साल पुरानी चीजें भी जैसे अपने को भी याद रह जाती हैं कई बार, वैसे उनको भी कई सालों पुरानी, असंख्यात वर्ष पुरानी उनकी मेमोरी उनको याद रहती है। और प्रतिभा मतलब होता है भविष्य का ज्ञान। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? प्रतिभा में लास्ट में भा आता है, भविष्य का भा। तो प्रतिभा भविष्य का ज्ञान और प्रज्ञा पूर्व का ज्ञान। पी फॉर प्रज्ञा, पी फॉर पूर्व, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा, प्रज्ञा मतलब पूर्व का ज्ञान और प्रतिभा मतलब भविष्य का ज्ञान। तो इसके अलावा बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि होती है तत्काल, जो हम निर्णय लेते हैं वो हमारी बुद्धि होती है। और ज्ञान, हम जो ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, जो स्टोर होता जाता है, वो होता है हमारा ज्ञान। इस प्रकार से जो ज्ञान के 4 रूप हैं, बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा, प्रतिभा, उनका मैंने मीनिंग बताया। और कल हम लेंगे वो वाला सुरक्षा चक्र जिससे हम अपना और अपने परिवार का और अपने जेवर का
घर का, दुकान का, सबका सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। एक बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन लोगों की डिमांड है कि दोबारा बताइए दीदी, तो कल मैं फिर से बताऊंगी। तो आप सभी लोग ये सुरक्षा चक्र कल समझेंगे, हम बताएंगे आपको नमोकार मंत्र का 5 कलर में सुरक्षा चक्र। ठीक है ना। आज टाइम पूरा हो गया है, इसलिए लास्ट में हम प्रतिक्रमण लेंगे। सभी लोग मेरे साथ फीवर का, रूपाली जी फिर से बता दीजिएगा यदि आप हैं तो, कि फीवर का। जी दीदी मैं लिख देती हाँ लिख दीजिएगा। और अब हम लेंगे प्रतिक्रमण कि हे भगवान, इस जन्म में या पिछले सभी जन्मों में एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक किसी भी जीव को मैंने सताया हो, दुख पहुंचाया हो, जाने अनजाने हिंसा की हो, तो भगवान मुझे माफ करें, माफ करें, माफ करें और उन जीवों को शांति प्रदान करें, चरणों में स्थान दें, सुखी करें। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। उन जीवों ने यदि मुझे सताया हो तो मैं भी उन्हें क्षमा करती हूँ। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। और पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नमस्सामी, दुःखखौ, कम्मखौ, बोई लाओ, सोई गमनम, समाहि मन्नम, जिनगुण संपत्ति हो दिमज्जम, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। हाँ तो सब लोग कल, आप सब लोगों को एक नियम दे रहे हैं हम कि कल कम से कम अपने साथ, ज्यादा नहीं तो 2-2 लोगों को लेकर आइएगा। आप 10 लोगों को मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो उसमें से कम 2-2 लोग तो आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ज्ञान मिले, हमारी मेहनत सफल हो, यही हम चाहते हैं। तो कल आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइएगा। और मेरा जो आपको बुखार वाला वीडियो देखना है तो डॉक्टर मनीषा एन जैन नाम से यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि 2 नंबर के श्लोक से कैसे बुखार दूर होता है। और मैं, यदि आप दीदी टाइम हो तो मैं बता दूं इन लोगों को बुखार कैसे दूर होता है। हाँ आप बता सकते हैं, क्योंकि हाँ और वो बार बार बुखार के लिए पूछ रहे हो सकता है परेशानी ज्यादा हो उनको। हाँ देखिए, हमने एक चादर ली, ये समझ लीजिए चादर है, इसका एक कॉर्नर लिया, और जो 2 नंबर का श्लोक का रिद्धि मंत्र है, ओम रीम अरहम नमो ओहि चरणम, एक बार श्लोक पढ़ के हम रिद्धि मंत्र पढ़ते जाएंगे और चादर को यूं फोल्ड करते जाएंगे। ओम रीम अरम नमो ओहि चरणम, ओम रीम अरम नमो ओहि चरणम, ओम रीम अरम नमो ओहि चरणम। चादर आपकी धुली हुई होना चाहिए। आप पानी में यदि इसको डुबो कर डाल भी देंगे तो आधे घंटे में सूख जाएगी, इतनी गर्मी है। और ऐसे आप पूरा फोल्ड करते जाइएगा, ये रिद्धि मंत्र पढ़ते हुए, बिना गिनती के आपको पढ़ना जब तक चादर फोल्ड नहीं हो जाती। और जब आपकी चादर पूरी फोल्ड हो जाए तो उसको खोल करके पेशेंट को उड़ा देना है। कितनी देर उड़ाना है? पूरी रात के लिए उड़ा दीजिए। पूरी रात को नहीं उड़ा पाते तो कम से कम 3 घंटे के लिए आप दोपहर में भी उड़ा सकते हैं। उस बीच पेशेंट को शुशुपटी जाना है तो जा सकता है, ऐसा नहीं जा सकता। बस ये ऑर्डर रहेगा। और जब ये चादर को हटाएगा 3 घंटे बाद, तो फिर उसकी जो है बुखार भी हट जाएगा। लगभग सभी का एक ही रात में चला जाता है, लेकिन किसी की तीव्र वो होता है कर्मों का उदय, तो 2-3 रातें भी लग जाती है। 3 रात के अंदर सबका बुखार उतर जाता है ना। और बुद्धि और ज्ञान में अंतर पूछ रहे हैं। बुद्धि होती है तत्काल की निर्णय क्षमता, और ज्ञान होता है स्टोर की हुई हमारी बुद्धि। वो है ज्ञान, कि जो हमने अभी तक इतना ज्ञान स्टोर किया है वो हमारा ज्ञान है। और बुद्धि है हमारे जब तक तत्काल जो हम निर्णय लेते हैं वो है बुद्धि। ठीक है ना। अब आपको और ज्यादा बार बार इसको यदि देखना है इस वीडियो को, तो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, और आप डॉक्टर मनीषा एन जैन यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो वहां आपको बुद्धि का मिल जाएगा। ये तो मैंने बताया दूसरे श्लोक का महत्व, जो कि फीवर को उतारता है। इसके अलावा भम बीजाक्षर, ये भी फीवर को दूर करता है। यदि आप भम बीजाक्षर की जाप करेंगे सुबह शाम, तो भी बीजाक्षर, ये बीजाक्षर उसको दूर करेगा, किसको? बुखार को। और इसके अलावा 33 नंबर का श्लोक का अनुष्ठान करें, वो भी बुखार को दूर करेगा। 33 नंबर का श्लोक 9 बार, उसकी रिद्धि 108 बार, उसका जो है मंत्र 27 बार कम से कम पढ़े। कौन से कलर में? व्हाइट कलर की माला से। व्हाइट कलर में अब उनको बुखार का ध्यान करना है, व्हाइट कलर की एनर्जी देना बुखार वाले को, क्योंकि बुखार वाले की एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा होती है। तो भम बीजाक्षर भी हमको व्हाइट कलर की माला से ही करना है, रेड कलर की माला से नहीं करना है। रेड कलर की एनर्जी यदि बुखार वाले को देंगे तो बुखार बढ़ जाएगा, इसलिए हमको भम बीजाक्षर व्हाइट कलर की माला से करना है। ठीक है ना। कभी मुनिराज को बुखार आ रहा हो तो, यदि मुनिराज को बुखार आ रहा हो तो आप 33वें श्लोक का अनुष्ठान कीजिए, भम बीजाक्षर कीजिए। चादर तो हम उनको उड़ा नहीं सकते, तो आप ये कर सकते हैं। ये जो हमारी
ड्रग लेस थेरेपी है ना, ये विशेषकर हमारे मुनिराज और माताजियों के काम आती हैं। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने ये जो ड्रग लेस थेरेपी पर पीएचडी किया। इसीलिए किया क्योंकि मेरे माइंड में, मेरे सामने एक ऐसी घटना हुई थी कि एक माताजी वो बीमार हुई और तुरंत ही उनकी समाधि भी हो गई और हम कुछ नहीं कर पाए। वो माताजी दवाई नहीं लेती। तब से मेरे मन में था, उस समय मैं 12th क्लास में थी, कि मुझे कुछ ऐसी विद्या सीखनी है कि बिना दवाई के हम माताजी महाराज जी का इलाज कर सकें। और मेरे सामने फिर बख्तम्बर आ गया और ये बख्तम्बर जी ने आज हमको इतनी सारी ड्रगलेस थेरेपी सिखा दी कि हम लोग, देखिए ना, रूपाली जी कितना अच्छा सिचुएट बताती हैं, दीदी कितना अच्छा, ये बहुत सारी विद्याएं बताती। दीदी को तो बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान है, हम धीरे धीरे इनसे सारा ज्ञान ले लेंगे और हम ऐसे ही आप बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे हमें क्लास लेने में ही मजा आएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ज्ञान पहुंचेगा। हम आपके पास एक से एक ज्ञानवर्धक चीजें लेकर आएंगे। तो बस ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिएगा और आते रहिएगा और अपने साथ और भी लोगों को लाते रहिएगा। आज देखिए सिर्फ 111 लोग हैं, तो कम से कम 211 हों तो हमें क्लास लेने में और आनंद आएगा, क्योंकि हमारी मेहनत और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान वर्धन होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज करें, फोन करें और अपने साथ जोड़ें। तो इसी के साथ दीदी अब यहीं हम मीटिंग को खत्म करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र, क्लास को मंगल करते हैं, सॉरी। तो जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र सभी को।